चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोहरे के चलते पेड़ से टकराई बाराती बस, 3 की मौत। सुपौल में घना कोहरा, 0 विजिबिलिटी। पटना से चलने वाली 4 ट्रेनें लेट, 1 कैंसिल। समस्तीपुर, नालंदा समेत कई जिलों में सुबह सुबह धूप निकली है। वहीं सुपौल में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की 0 है। कोहरे की वजह से 4 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। कुहासे की वजह से मोतिहारी में सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बारात में शामिल होने जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और वो करीब 20 मीटर दूर जा गिरा। मृतकों की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय विनोद प्रसाद, उनके चचेरे भाई 35 वर्षीय अनिल प्रसाद और उप मुखिया 40 वर्षीय गजेंद्र दास के रूप में हुई है। ये तीनों एक ही गांव के निवासी थे। बिहार में अमेरिका जैसी सड़कें, 1 किलोमीटर दूर से दिखेगा मोड़। 5 एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी कारें। किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना। रूट 66 हो या लिंकन हाईवे, अमेरिका की एक पहचान अच्छी सड़कों वाले देश के रूप में भी है। जल्द ही आप बिहार में भी अमेरिका जैसी सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे। राज्य में ऐसे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 6 लेन वाले इन एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर दूर से मोड़ नजर आएगा। आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार दौड़ा पाएंगे। सभी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पटना से होगी। बिहार के किसी भी कोने से आप 3 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। कोर्ट में 20 मिनट हाथ जोड़े खड़े रहे पप्पू यादव। बोले, सरकार मरवा देगी। कहा, सीएम बताए मेरा गुनाह क्या। पटना एसएसपी की कुंडली जानता हूं। हुजूर, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। पीएमसीएच में लावारिस पड़ा था। वार्ड के बाहर की एक सुई लगाई गई, जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे शक है कि गलत इंजेक्शन देकर पटना पुलिस मेरी हत्या करवाना चाहती है। मैं सरेंडर करने वाला था। सादे कपड़ों में मेरे घर बहुत से हथियारबंद लोग आए। एसपी नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मंगलवार दोपहर को सांसद पप्पू यादव ने ये बातें कोर्ट में कहीं। पेश होते ही सांसद ने जज के सामने हाथ जोड़ लिए। फूट फूट कर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, सरकार मरवा देगी, बचा लीजिए। सुनवाई के दौरान वो करीब 20 मिनट तक जज के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना की MPMLA विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि अन्य 2 मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण वे फिलहाल जेल में रहेंगे। आज इन्हीं दोनों मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुनवाई को टाल दिया गया है। राजगीर में बनेगा बिहार का पहला डायनासोर पार्क। पर्यटकों का स्वागत एक जुरासिक गेट से होगा। हड्डियों के ढांचे वाली सुरंग भी होगी। राजगीर में प्रदेश का पहला डायनासोर पार्क बनने जा रहा है, जो अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे करोड़ों साल पुराने मेसोजोइक युग को पर्यटकों के सामने जीवंत कर देगा। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही ये महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। नेचर सफारी में प्रस्तावित क्लिफ वॉक के पास लगभग 4.5 हेक्टेयर में फैले इस पार्क पर करीब 22 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वन विभाग ने लक्ष्य रखा है कि अगले 6 महीने में यह पार्क पूरी तरह तैयार होकर पर्यटकों के लिए खुल जाए। यह परियोजना न केवल बिहार के पर्यटन मानचित्र को समृद्ध करेगी, बल्कि राजगीर को एक अनोखा आकर्षण भी प्रदान करेगी। पटना नगर निगम अप्रैल से होगा डिजिटल। ई-ऑफिस लागू होने के बाद पूरा सिस्टम होगा पेपरलेस। फाइलों की हो रही स्कैनिंग। पटना नगर निगम अब अप्रैल से पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। पटना वासियों को बेहतर सुविधा देने और ऑफिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए निगम प्रशासन ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके लिए फाइलों की स्कैनिंग तेज हो गई है। इसके साथ ही मुख्यालय में आम जनता की सुविधा के लिए 2 स्पेशल हेल्प डेस्क के काउंटर भी खुलेंगे। यहां नागरिकों की हर समस्या का समाधान आसानी से होगा। बक्सर में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू। रामेश्वरनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह की हल्दी रस्म संपन्न। 15 फरवरी को बारात। बक्सर में महाशिवरात्रि से पहले ही भक्ति और उत्सव का माहौल बन गया है। शहर के ऐतिहासिक रामरेखा घाट स्थित श्री रामेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती
पटना में एसटीएफ ने सूर्या डॉन को दौड़ाकर मारी गोली। पुलिस को देखते ही 25,000 का इनामी पिस्टल से फायरिंग करने लगा। 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। पटना में बुधवार को एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में राजीव कुमार उर्फ सूर्या श्री को गोली लगी है। उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। राजीव पर लूट, डकैती, अवैध हथियार रखने, चोरी के सामान की खरीद फरोख्त, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत 24 से अधिक केस दर्ज हैं। वो खाजेकला थाना इलाके का रहने वाला है। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि राजीव गायघाट इलाके में छिपा हुआ है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने राजवी को घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर राजीव ने एसटीएफ के जवानों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की। राजीव के पैर में एक गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस और अपराधी के बीच 3 राउंड फायरिंग हुई है। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। उसके पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। छात्र का अपहरण के बाद पकड़ुआ विवाह, नशे की दवा देकर दूल्हा बनाया, हाथ पकड़कर दुल्हन की मांग भरवाई। पीड़ित बोला, 24 घंटे कैद में रखा। समस्तीपुर में एक छात्र 22 वर्षीय नीतीश कुमार का अपहरण कर पकड़ुआ विवाह करा दिया गया। नीतीश शनिवार सुबह 10 बजे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गया था। पीड़िता का कहना है कि लाइब्रेरी से निकलने के बाद 2 दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने गया था। दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर पिला दी। नीतीश कुमार ने बताया कि नशे की हालत में मेरी शादी करवा दी गई। शादी के वक्त मुझे होश नहीं था। बेहोशी की हालत में लड़की की मांग भरवाई गई। नशा इतना था कि शादी के दौरान वो उल्टी करता रहा। शादी के बाद उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। सरपंच ने स्कॉर्पियो से भाजपा नेता समेत 2 को कुचला। लंबे से समय से चल रहा था जमीन विवाद। दोस्तों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। भोजपुर जिले के गीदा थाना क्षेत्र के शिवनगर के पास मंगलवार को स्कॉर्पियो सवार सरपंच ने पूर्व के विवाद में बाइक सवार बीजेपी नेता समेत 2 लोगों टक्कर मार दी। भाजपा रौंदने की कोशिश की गई, लेकिन अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। स्कॉर्पियो सवार सरपंच गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। हादसे में भाजपा नेता समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें अन्य दोस्तों ने इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल पहुंचाया। मांग में सिंदूर लगाकर ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची। कहा, पति के साथ ही रहूंगी। पवन सिंह नहीं आए। तलाक केस में आरा कोर्ट में सुनवाई। तलाक केस में ज्योति सिंह बुधवार को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में पहुंची है। पवन सिंह अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। ज्योति सिंह उनका इंतजार कर रही है। जज के सामने आज ज्योति सिंह ने कहा है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। तलाक से जुड़े इस मामले में कोर्ट में रिकॉन्सिलिएशन यानी सुलह की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद को खत्म कर किसी समझौते पर मामला पहुंच सके। कल ज्योति सिंह हरी साड़ी पहने और मांग में सिंदूर लगाकर आरा सिविल कोर्ट पहुंची, जिसे लेकर कोर्ट परिसर में चर्चा का माहौल बना रहा। 7 मार्च 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की थी। 30 अक्टूबर 2021 को पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी थी। 26 मई 2022 को दोनों के तलाक का मामला आरा कोर्ट पहुंचा। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे। 5 एक्सप्रेसवे यहां से गुजरेंगे, पर अभी तक मात्र 1 को ही नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के 2 अपने एक्सप्रेसवे होंगे। इसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे NH-09 का दर्जा दे दिया है। जमीन अधिग्रहण भी चालू है, अब टेंडर होगा। वहीं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का अभी DPR बनाया जा रहा है। मेरी मां के लिए सीएम की भाषा गलत, तेजस्वी, यह तो देवर भौजाई के बीच की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, मेरी मां राबड़ी देवी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा बहुत गलत है। उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी, मगर जदयू विधायक श्याम रजक ने इसे देवर भौजाई की तकरार कहा। उन्होंने नीतीश को देवर और राबड़ी को उनकी भौजाई बताया। बिजली का झटका, 1 अप्रैल से बढ़ सकती हैं दरें। 3,200 करोड़ के पुराने बकाये की वसूली के लिए कंपनियों ने आयोग से लगाई गुहार। बिहार के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर 1 अप्रैल से बोझ बढ़ सकता है। राज्य की दोनों बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ प्रस्ताव भेजकर दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इस संभावित बढ़ोतरी का मुख्य कारण बिजली बोर्ड के जमाने का 3,200 करोड़ रुपए का बकाया है। पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक बिजली के तारपोल नहीं दिखेंगे।
पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक 5 किलोमीटर में बिजली का तार और पोल नहीं दिखेंगे। गोलघर के पास से तार को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इस पर 169 करोड़ खर्च होंगे। पेसू के जीएम दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि जहां कनेक्शन देना होगा वहीं तार बाहर होगा। होली और ईद पर चलेंगी 200 अंतर्राज्यीय बसें। होली और ईद के मौके पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 200 विशेष बसें चलाएगा। 23 फरवरी से 23 मार्च तक इन बसों का परिचालन होगा। इनमें सबसे अधिक 62 बसें बिहार दिल्ली के बीच चलेंगी। अब निगम ने प्रमुख रूटों की समय सारणी और सब्सिडी वाला किराया भी जारी कर दिया है। बिजली मीटर अपडेट करा लें, साइबर ठगों का नया खेल। व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन भेज ठगी। व्हाट्सएप नंबर पर मीटर अपडेट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन आया। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने पर उनसे कंज्यूमर आईडी मांगा तथा 100 रुपये का रिचार्ज कराया। रिचार्ज कराने के बाद फोन कट गया। इसके बाद साइबर फ्रॉडों ने उसके खाते से 7 बार में 2,91,845 रुपये की अवैध निकासी कर ली। पटना में गायघाट पुल के नीचे सुबह सुबह एनकाउंटर। एसटीएफ ने बदमाश के पैर में मारी गोली। पटना में एसटीएफ ने अपराधी के पैर में गोली मारी है। घायल अपराधी को इलाज के लिए एनआईएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर यह अपराधी किस मंशा से यहां आया था। बिहार में मंत्री की ही हेल्थ चेकअप में हेरा फेरी, बीपी गलत जांचने वाले डॉक्टर पर एक्शन। मंत्री ने मौजूद वहां एनएम हेमा कुमारी से अपना ब्लड प्रेशर जांचने को कहा। जांच के दौरान मंत्री का रक्तचाप 190/150 पाया गया, जो अत्यधिक चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। इसके बाद मंत्री कुछ देर तक सीएचसी परिसर में ही रुकी रहीं। बिहार में बाइक लूट का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने काटा बवाल। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मधुबनी सदर एसडीएम चंदन कुमार झा, सदर 1 एसडीपीओ अमित कुमार और सदर 2 एसडीपीओ मनोज कुमार राम को भागकर पास के मनमोहन +2 हाई स्कूल में शरण लेनी पड़ी। बिहार में यहां कुत्ते ने 2 घंटे में 2 दर्जन लोगों को नोचा। कैचिंग टीम ने पकड़ा तो गाड़ी से कूद मचाया उत्पात। बताया गया कि आश्रम घाट से कुत्ते ने लोगों को नोचना शुरू किया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुत्ते ने महिला समेत 12 से 15 लोगों को नोचा तो लोग उसे खदेड़ने लगे। कुत्ता वहां से भागते हुए पंकज मार्केट पहुंच गया। इस बीच रास्ते में सामने जो भी दिखा, कुत्ता उनको नोचता गया। बिहार में वाहन चेकिंग कर रहे पुलिस वाले को हाईवा ड्राइवर ने कुचल डाला। इसी महीने बहन की थी शादी। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में यातायात थाने में केस दर्ज कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईवा को जब्त कर लिया गया। मुकेश कुमार यादव पिछले 3.5 वर्षों से परिवहन विभाग में तैनात था। क्या आज जेल से बाहर आ जाएंगे सांसद पप्पू यादव? जमानत पर टिकी निगाहें, सुनवाई शुरू। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। 21 साल पुराने मामले में उन्हें सोमवार को पटना स्थित स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि 6 फरवरी को गिरफ्तारी के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है, जिसमें उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। इस नए मामले में पप्पू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि यदि अदालत से राहत मिलती है तो उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। अनुष्का के घर से आप निकलते थे, अब ड्रामा मत कीजिए। मुकेश रोशन ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। बिहार की सियासत में लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और आरजेडी नेता मुकेश रोशन के बीच बयानबाजी का टकराव और तेज हो गया है। हाल में तेज प्रताप ने जिन 5 जयचंदों का जिक्र किया, उसमें अपना नाम आने पर महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शब्दों की सीमा लांघी गई तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। आइए पूरे घटनाक्रम को क्रम से समझते हैं। मुकेश रोशन ने कहा, तेज प्रताप खुद ही अनुष्का के साथ तस्वीरें डालते थे और उनके घर से निकलते हुए वीडियो दिखाए गए थे। अब वह कहते हैं कि उन्हें कोई जानता ही नहीं। आप ड्रामा मत कीजिए। कटिहार में प्रेमिका के आईफोन को बचाने के लिए 6 फीट गंदे नाले में कूद गया प्रेमी। बिहार के कटिहार से वैलेंटाइन वीक के दौरान प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार एक युवक और युवती स्कूटी
नंबर BR3 9AR5946 से सहायक थाना क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन पार्क पहुंचे थे। पार्क के पास ही किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान नाराज युवती ने युवक द्वारा गिफ्ट किया गया महंगा आईफोन पास के करीब 6 फीट गहरे नाले में फेंक दिया। इसके बाद युवक ने फोन निकालने के लिए नाले में उतरकर काफी देर तक तलाश की और अंततः मोबाइल बरामद कर लिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अनुष्का यादव की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई सामने। हस्बैंड नेम वाले कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव फिर एक नए विवाद को लेकर चर्चा में हैं। अनुष्का यादव की नवजात बेटी को लेकर उनका नाम जोड़ा जा रहा है। कुछ दावों में कहा गया कि बच्ची के पिता तेज प्रताप हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन बातों को खारिज करते हुए कहा है कि न तो उनका अनुष्का से कोई रिश्ता है और न ही बच्चे से, और यह सब उन्हें बदनाम करने की सोची समझी कोशिश है। मैं जेजेडी परिवार की तरफ से तेज प्रताप ने दी राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख की आर्थिक मदद। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं। चेक बाउंस और कर्ज से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। राजपाल यादव अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह एक कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा। सुनील सिंह अशोक चौधरी में जुबानी जंग। बिहार विधान परिषद में सोमवार से शुरू हुए हंगामे का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही तय समय से 15 मिनट देर से शुरू हुई, लेकिन माहौल पहले से ही गर्म था। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी थी। पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल से बाहर नहीं पाएंगे। उन पर 2 केस दर्ज हैं और उन्हें अभी एक ही मामले में बेल मिली है। 9 फरवरी को ही पटना सिविल कोर्ट स्थित MPMLA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बम की धमकी के बाद परिसर खाली करा दिया गया था और ये सुनवाई टाल दी गई थी। अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार से मिले थे तेजस्वी यादव। सामने आई तस्वीरें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की अचानक मौत ने राजनीति की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्लेन क्रैश में अजित की मौत के बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनके परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं जाहिर की थीं। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शरद पवार से मिलकर अजित पवार की मौत पर शोक जताया था। तेजस्वी यादव ने जब एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की थी, तब सुप्रिया सुले, मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद थे। उनके मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। शरद पवार इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख गले में संक्रमण और बुखार से जूझ रहे थे। ऐसे में 9 फरवरी को उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। डिमेंशिया और अल्जाइमर का असर जब बढ़ता है तो तेजस्वी ने नीतीश पर किया तीखा हमला। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित करने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सदन में दिए गए इस बयान को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महिलाओं का अपमान बताया है। इस टिप्पणी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव बढ़ता है तो शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना कर सकते हैं। चुनाव हारे प्रशांत किशोर ने फिर मोर्चा संभाला। केजरीवाल ने 1 साल ले लिया। प्रशांत किशोर जब बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब कई बार उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से की जा रही थी। दरअसल दोनों में कई बातें कॉमन भी हैं, जो चुनाव के दौरान भी अक्सर महसूस की जाती थीं। और एक बार फिर ऐसा संयोग बना है, लेकिन उसमें प्रयोग की गुंजाइश कम लग रही है। प्रशांत किशोर ने 8 फरवरी से बिहार नवनिर्माण यात्रा शुरू की है। बिहार यात्रा की घोषणा प्रशांत किशोर ने पहले ही कर डाली थी। ठीक 1 साल पहले 8 फरवरी 2025 को ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा बैठे
और 2025 के आखिर में हुए बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बलात्कारियों के हौसले बुलंद, सीएम की चुप्पी खतरनाक। दरभंगा रेप मर्डर केस पर तेजस्वी का हमला। बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस वारदात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दरभंगा में मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर बिहार में आक्रोश गहरा गया है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और तेज होगा। डांस कंपनी से जुड़े 4 युवकों ने मक्का के खेत में पिया जहर, 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। बिहार के सहरसा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर जहरीला पदार्थ सेवन करने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कनरिया थाना क्षेत्र के फरेबा गांव की बताई जा रही है। सभी 4 युवक एक ही डांस कंपनी से जुड़े हुए थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नीट छात्रा मौत मामला। राबड़ी देवी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी सबूत पेश करने की चुनौती। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा जवाब देते हुए राबड़ी देवी को सबूत पेश करने की चुनौती दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दावा किया कि इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मंत्री का बेटा या कोई मंत्री इसमें शामिल हो सकता है। मामले की लीपापोती की जा रही है और सिर्फ सीबीआई को केस सौंप देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।